एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर मैं खास तौर पर बात करना चाहूँगा कि रूटिंग क्या होती है, रूटिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसानात हैं और क्या आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रूटिंग क्या होती है। रूटिंग एक खास वर्ड है जो कि सिर्फ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ होता है, लेकिन हर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें iOS आ जाता है, जिसमें विंडोज़ आ जाता है या कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आप किसी भी हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए खास तौर पर एक रूटिंग का प्रोसेस हो सकता है। हो सकता है कि उसका नेम डिफरेंट हो, लेकिन एक खास रूटिंग प्रोसेस जरूर मौजूद होता है। अगर आपके मोबाइल के वर्किंग की बात की जाए तो आपके जो मोबाइल का हार्डवेयर होता है, जिसमें प्रोसेसर, रैम और दूसरा हार्डवेयर शामिल है, उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर की लेयर होती है जिसको हम कर्नल कह रहे होते हैं। अब ये जो कर्नल की लेयर है, ये आपके हार्डवेयर को और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि इस केस के अंदर एंड्रॉयड है, उनको आपस में लिंक कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ने कैमरा को चलाना है तो आपके कैमरा की जो हार्डवेयर है उससे आपका कर्नल इंटरेक्ट करेगा और इन दोनों को आपस में लिंक करवा देगा, जिससे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैमरा को यूज कर सकेगा। अब तक आप जितनी भी सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल फोन के ऊपर इंस्टॉल करते हैं वो इससे ऊपर की लेयर के ऊपर मौजूद होती हैं। इसका मतलब ये है सबसे नीचे हार्डवेयर, उसके ऊपर कर्नल जो कि एंड्रॉयड को और आपकी हार्डवेयर को आपस में लिंक करता है, उसके ऊपर आपका एंड्रॉयड यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें गेम्स होती हैं, जिसमें दूसरी एप्लीकेशंस होती हैं। लेकिन जब आप रूट कर लेते हैं किसी मोबाइल फ़ोन को, तो होता क्या है कि आप उसको रूट एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जिस फोल्डर के अंदर रन कर रहा होता है वो रूट होता है। तो इसका मतलब यह है कि जब आपको रूट एक्सेस मिल जाएगा तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बिल्कुल साइड पर भी एक सॉफ्टवेयर चला सकेंगे। इसका मतलब यह है कि उस सॉफ्टवेयर को भी डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस हासिल होगा। वो सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी से जो चीज़ करना चाहेगी वो कर सकेगी। वो अगर आपकी बैटरी को ज़्यादा ड्रेन करना चाहेगी वो कर सकेगी। वो आपके प्रोसेसर को ज़्यादा तेज़ रन करना चाहेगी वो कर सकेगी। वो आपके मोबाइल फ़ोन के साथ कोई भी ऐसी चीज़ कर सकती है जो कि आपका एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम उसको करने से रोक रहा होता है। अब बात कर लेते हैं कि रूटिंग करने के क्या फ़ायदे होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को रूट कर लेते हैं तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को रूट एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप उसको उतनी ही पावर प्रोवाइड कर सकते हैं जितनी आपकी एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम को मिली हुई थी, और आप उसके थ्रू किसी भी किस्म का कोई भी काम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने मोबाइल फोन को इजीली ओवरक्लॉक कर सकते हैं। ओवरक्लॉकिंग एक टेक्निक है जिसमें आप अपने प्रोसेसर को थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चलाते हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। आप जो अपना प्रोसेसर है उसकी स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, जिससे आपकी जो बैटरी लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। आप किसी भी किस्म की दो सॉफ्टवेयर के दरमियान में इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक सॉफ्टवेयर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि आपकी गेम्स को हैक करके दे देगी आप लोगों को। आप इजीली गेम्स के अंदर चीट कोड्स लगा सकेंगे। आप गेम के साथ बहुत सारी हैकिंग टेक्निक्स परफॉर्म कर सकेंगे। इसके अलावा क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर आप रूट के ऊपर इंस्टॉल करेंगे वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बिल्कुल साथ पड़े होंगे, तो उनको भी उतनी ही प्रिविलेजेस हासिल होंगी जितने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो आप इजीली वो सॉफ्टवेयर डिलीट कर सकते हैं जो कि आपको कंपनी की तरफ से प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक सैमसंग का फ़ोन है तो उसके अंदर जो एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर सैमसंग ने खुद करके भेजी हैं, आप उनको भी इजीली डिलीट कर सकते हैं और इससे स्पेस बचा सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा ऐसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जो कि सिर्फ रूट एक्सेस के ऊपर चलती हैं। इसके अलावा आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स डाल सकते हैं जो कि कंपनी की तरफ से आपको नहीं मिले। फॉर एग्जांपल, आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डबल टैप का फीचर डाल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर 2 दफ़ा टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। आप उसके अंदर जेस्चर्स डाल सकते हैं। आप उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ डाल सकते हैं जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकती थी लेकिन आपकी कंपनी ने आपको प्रोवाइड नहीं की। रूटिंग के जिस तरह फ़ायदे हैं उसी तरह इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं, क्योंकि हो सकता है जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करें वो एक अच्छे वेंडर की तरफ से ना हो और आप उसको रूट एक्सेस प्रोवाइड कर दें और वो आपके कैमरा को, आपके माइक्रोफोन को हर टाइम ऑन रखे और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी हैकर को सेंड कर रही हो। इसके अलावा रूटिंग से पैदा होने वाला एक और इशू ये भी है कि जो लोग रूट कर रहे होते हैं उनको मोबाइल फोन्स रूट करने नहीं आ रहे होते और वो कुछ स्टेप्स मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनका हार्डवेयर है वो ब्रिक हो जाता है। ब्रिक का मतलब ये है कि वो बिल्कुल एक ईंट की तरह रह जाता है। आप उसको किसी जगह रख तो सकते हैं लेकिन आपका मोबाइल फोन कभी टर्न ऑन नहीं होगा, आपका मोबाइल फोन कुछ नहीं कर सकेगा। वो सिर्फ एक ईंट की तरह हो जाएगा, एक ब्रिक की तरह हो जाएगा जिसको आप कहीं पर रख तो सकते हैं लेकिन आप उससे कोई फायदा नहीं उठा सकते। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा इशू जो कि नॉर्मली आपको फेस करना पड़ता है वो ये है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जिनमें सैमसंग हो गया, HTC हो गया, सोनी हो गया, ये सारी कंपनीज रूटिंग को सपोर्ट नहीं करती। और यही वजह है कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को रूट करते हैं और आपके मोबाइल फ़ोन में कोई इशू आ जाता है तो ये कंपनीज जो है आपको वारंटी क्लेम नहीं करने देती। लेकिन यहाँ पर भी एक फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को अनरूट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई छोटा मोटा इशू आ भी गया है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से जो रूट एक्सेस है उसको रिमूव कर सकते हैं
और उसके बाद अपनी वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि क्या आपको अपना मोबाइल फोन रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेल, इसका आंसर बहुत सिंपल सा है कि अगर आपको कोई ऐसी खास कैपेबिलिटी चाहिए जो कि आपको नॉर्मली अपने मोबाइल फोन के ऊपर नहीं मिल रही और उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिंपली रूट कर लें। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए रूट करना चाह रहे हैं कि आप अपने मोबाइल फोन को जरा तेज बना लेंगे, आप उसकी बैटरी लाइफ को इंक्रीज कर लेंगे या आप उसकी थोड़ी सी वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि जो कंपनीज आपका मोबाइल फोन को बनाकर भेजती हैं वो यही कोशिश कर रही होती हैं कि हर एक चीज को बेस्ट क्वालिटी के ऊपर रखा जाए। हो सकता है कि आप रूट करें और जो सेटिंग आप नहीं करें उससे आपकी बैटरी लाइफ तो इंक्रीज हो जाए लेकिन आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाए, या हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए लेकिन आपकी बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो सेटिंग आपकी कंपनी ने आपको प्रोवाइड की है वो काफी हद तक ऑप्टिमाइज सेटिंग है, तो इनको छेड़ने के लिए आप सिर्फ रूट ना करें। लेकिन अगर कोई खास कैपेबिलिटी चाहिए तो आप रूट कर सकते हैं। वेल, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा इस एप्पल वॉच के बारे में, जो कि चाइना की कॉपी है, ओरिजिनल एप्पल वॉच नहीं है। इसकी अनबॉक्सिंग की है मैंने इस चैनल के ऊपर और वो वीडियो मैं जल्द ही इस चैनल के ऊपर पोस्ट कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली लाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। कोई बात है, कोई सजेशन है या कोई कमेंट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एज यूजुअल, दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।